गाइस, कैसे हो आप सारे। तो गाइस, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो मैं ये नोटिस कर रहा था कि जितने भी बच्चों का पुलिस आर्मी में सिलेक्शन हो रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं एनसीसी जरूर रखी होती थी। तो हमारे कॉलेज में भी एनसीसी का कोर्स अवेलेबल था, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टडी के साथ साथ ये वाला कोर्स भी कर लिया जाए। इससे मेरे पास एक और करियर ऑप्शन भी होगा और साथ ही साथ मुझे आर्मी की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं एनसीसी के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि ऐसे क्या रीजन थे कि इतनी कम उम्र में बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग देनी पड़ी। तो एनसीसी की शुरुआत सबसे पहले 6066 में जर्मनी में हुई। इंडिया में एनसीसी की शुरुआत 1917 के करीब हुई। तो हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो अंग्रेजों को सेना में काफी कमी महसूस होने लगी, तो इसे पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉप की इस्टेब्लिशमेंट की गई। पर जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ये स्कीम पूरी तरह फेल हो गई। फिर पंडित एच.एन. कुजरो की अध्यक्षता में इसका नाम एनसीसी रखा गया। तभी ये न्यूज आई कि इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 को पास कर दिया गया है। तो इसके बाद एनसीसी को पूरी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रोल में लिया और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रख दिया। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एनसीसी क्या है, इसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है और इसका मेन एम क्या है। तो 14 लाख कैडेट के साथ आज एनसीसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कोई भी 13 साल से लेकर 26 साल का बच्चा बस एक फिजिकल टेस्ट देके ज्वाइन कर सकता है। मेन एम ये है कि जो बच्चे पुलिस और आर्मी में जाना चाहते हैं उन्हें उनकी ट्रेनिंग स्कूल लेवल से ही देनी शुरू कर देनी चाहिए। आज के टाइम पे पूरे देश में करीब 3 लाख स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जो एनसीसी की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमें दुश्मनों से कैसे लड़ना है और छोटे हथियार चलाने भी सिखाए जाते हैं। एनसीसी की ट्रेनिंग काफी हार्ड होती है और इसके नियम भी काफी सख्त होते हैं, जैसे कि इसमें डिसिप्लिन पे काफी जोर डाला जाता है और 1 मिनट लेट आने पर भी सबको सजा मिलती है, क्योंकि एनसीसी का मोटो ही यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। और अगर बात करें फिजिकल की, तो इसमें हमें अपने बालों का साइज हमेशा छोटा रखना होता है और अपनी बियर्ड हमेशा क्लीन शेव में रखनी होती है। और अगर कभी भी वॉर लाइक इमरजेंसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कभी भी हमारी हेल्प करने के लिए मैदान में बुलाया जा सकता है। तो गाइस, एनसीसी में ए, बी, सी 3 सर्टिफिकेट होते हैं। ए और बी सर्टिफिकेट 2-2 साल के होते हैं, जबकि सी सर्टिफिकेट 1 साल का होता है। और एनसीसी में ए सर्टिफिकेट हम बस अपनी 10th क्लास तक ही ले सकते हैं और बी और सी सर्टिफिकेट हम अपनी +1 +2 और अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये सर्टिफिकेट के थ्रू हम आर्मी पुलिस में जाने के क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, जो साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है एनडीए के द्वारा। इसमें तीनों विंग्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एनसीसी वालों को डायरेक्ट एंट्री मिलती है। उन्हें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं देना पड़ता, उन्हें बस अपना फिजिकल क्लियर करना पड़ता है। इसकी तरह ही सेम है सीडीएससी यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस कमीशन। ये भी साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है यूपीएससी के द्वारा। इसमें भी तीनों विंग्स की खाली पोस्ट को भरने के लिए एनसीसी वालों को स्पेशल एंट्री मिलती है, उन्हें बस अपना फिजिकल क्लियर करना पड़ता है। तो गाइस, तीसरे नंबर पे आता है ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जो कंडक्ट करवाई जाती है एसएससी के द्वारा। इसमें भी एनसीसी वालों को डायरेक्ट एंट्री मिलती है। बात करें चौथे फायदे की, तो इसमें जेडी, सोल्जर, क्लर्क के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी सिलेक्शन बस रैंक के हिसाब से हो जाएगी। 5वां बड़ा फायदा है कि अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस में कभी भी जवान की वैकेंसी निकलती है तो इसमें एनसीसी वालों को सबसे आगे रखा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फायदे की जिसमें एनसीसी कैडेट्स को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स परसेंटेज मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफए यानी कि एयरफोर्स अकेडमी के बारे में। इसमें भी एनसीसी कैडेट्स के लिए 10% सीटें रिजर्व होती है। करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो इसमें 10 एक्स्ट्रा पॉइंट, सीआरपीएफ की 3rd डिवीजन की पोस्ट के लिए 15 एक्स्ट्रा पॉइंट और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5 से लेके 15 पॉइंट एनसीसी कैडेट्स को एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी स्पेशल इंडस्ट्री होती है उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए भी एनसीसी कैडेट्स को स्पेशल एंट्री मिलती है। इसके अलावा कई सारी ऐसी गेम्स हैं जिनमें एनसीसी कैडेट्स को कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।